दोस्तों आजकल एक प्रचलन चल गया है। किसी भी बच्चे का जन्म हो, कोई शादी ब्याह या किसी का बर्थडे पार्टी हो, उसमें पटाखे तो लोग ऐसे जलाते हैं जैसे कि एक रस्म है, इसको नहीं पूरा करोगे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी पटाखे के जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में आप लोग ध्यान दिए हो? इसी सब चीज़ के लिए मैं नोट करके लाया हूँ इसके दुष्परिणाम को। सबसे पहली बार, पटाखे में होता क्या क्या चीज़ है, जब फूटता है तो क्या क्या उसमें से निकलता है, उसके बारे में आपको बता दूँ। पढ़ लेता हूँ पहले। पटाखे में एंटीमनी सल्फाइड होता है, बोरियम नाइट्रेट होता है, लेड होता है, मैग्नीज होता है, कैडमियम होता है, फास्फोरस होता है। अभी तक मैंने जितने इसमें केमिकल के नाम बताए उस सब का दुष्परिणाम आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है और ना कोई फिल्म का स्टोरी है कि फिल्म में देख लिया, रियल में ऐसा नहीं होता। ये सच्चाई है। ये थोड़ा सा भी आप लोग ऐसा ना समझिए कि ये कोई बाहरी दुनिया की घटना है जिसका आप पर या हम पर असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को एंटीमनी सल्फाइड का नुकसान के बारे में बताऊं तो इससे अल्जाइमर होता है और श्वसन तंत्रिकाओं में कैंसर जैसी चीज़ों का समस्या होता है। अब अगर इसकी अगली बात करें, बोरियम नाइट्रेट। बोरियम नाइट्रेट का सबसे बड़ा समस्या क्या होता है? श्वास संबंधी समस्याएं। हम लोग को श्वास लेने में दिक्कत होती है, श्वसन समस्याएं होती है। और आप लोग श्वसन समस्याएं जिनको नहीं है उनके लिए आम बात है ये शब्द, लेकिन श्वसन समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जब सांस लेने में दिक्कत होगा तो शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं होगा, और शरीर में अगर ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हुआ तो हमारा हीमोग्लोबिन इफेक्ट होगा, और हीमोग्लोबिन इफेक्ट हुआ तो धीरे धीरे पोटेशियम सोडियम सब अनबैलेंस होगा, और इसका असर सीधे तरह से हमारे हृदय पर, हमारे हार्ट पर पड़ेगा और हार्ट की समस्याएं पैदा होने लग जाएगी। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। मांसपेशियां कमजोर हो जाने को आप लोग सुनने में आसान लगता होगा। देखिएगा, किसी किसी लोगों को समस्या होती है कि एड़ियों के बीच में या घुटने और एड़ी के बीच में बहुत जोर से दर्द होता है। कभी कभार ऐसा हो कि शरीर एक अजीब टाइप का एकदम दर्द होता है, उसको मांसपेशियों की समस्या कहते हैं। मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से होते हैं, और ये बोरियम नाइट्रेट के कारण होते हैं जो पटाखे फोड़ते वक्त निकलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि एक बार में क्या होगा, उसके बारे में बाद में आऊंगा अभी मैं। और अगली समस्या यही बोरियम नाइट्रेट के कारण होता है, हड्डियां कमजोर होता है। अब अगली चीज पाते हैं, लेड। पटाखे में जो साउंड और लाइट, इन दोनों को एकदम अच्छा, एकदम बड़ा दिखाने के लिए ना लेड का प्रयोग होता है। और लेड के बारे में सुन लीजिए, कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि लेड के कारण बच्चों का बुद्धि कम होता है। बच्चों का जो विकास है ना वो समय पर नहीं हो पाता है अगर लेड का ज़्यादा मात्रा उनके अंदर गया तो। और ज़्यादा मात्रा का होता है ऐसा नहीं कि कोई लेड उनको चटाए खिलाए, नहीं। ज़्यादा मात्रा बस उतना ही होता है कि हवा में घुल घुल के ही अगर लगातार रेगुलर वे में थोड़ा थोड़ा भी गया ना, सप्ताह में एक बार, तो वो भी काफ़ी है उनके नुकसान के लिए। और उसके बाद उनपे पूरा विकास संबंधी विकार पैदा होता है ये लेड के कारण। अब अगली चीज़ में आए तो अगला चीज़ है मैग्नीज। मैग्नीज में क्या होता है, जो पटाखे से निकलता है उसमें क्या होता है कि श्वास संबंधी समस्या तो होता ही होता है, उसके साथ में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब हमारे मस्तिष्क का, शरीर का जो अंगों में जो ऑर्डर देता है, जैसे हमारा हाथ पर, जैसे मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, हमारा माइंड एक ऑर्डर दे रहा है इसको हिलाने का। लेकिन जब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है ना तो माइंड और ये ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। इससे लकवा वगैरह टाइप का समस्याएं पैदा होती है, आदमी को चक्कर आना, मिर्गी आना, बहुत सारी समस्याएं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से पैदा होती है। और ये पटाखे से निकलने वाला मैग्नीज के कारण होता है। और अगला चीज़ आइए, अगला चीज़ है कैडमियम। अब कैडमियम बहुत सुन लीजिए, कैडमियम कितना खतरनाक है। और ये पटाखा फोड़ने से और उसके स्मेल से नहीं होता, और वो ऐसा नहीं कि दो बार चार बार नहीं सूंघे तो हुआ। पटाखों में कैडमियम मिलाया जाता है जिससे उनकी जो रख रखाव तगड़ा होता है। और वो कैडमियम इतना ज़्यादा खतरनाक है कि बस ये संपर्क में आपके हाथों में आएगा तो आपके हाथों में चिपक जाएगा, और वो हमारे किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। किडनी के लिए एकदम जहर है कैडमियम, जो पटाखे में नॉर्मली रहता है और हम लोग उसको हाथ में लेते हैं। एक बार नॉर्मल हाथ धो लिए, हम खाना खाने लग जाते हैं, और पटाखे फूटने के बाद जहाँ तहाँ घास वास में फैले रहते हैं, वहाँ बच्चे आते हैं, सब आते हैं, तो किस तरीके से शरीर में एंट्री करेगा कोई नहीं जानता। और कैडमियम की थोड़ी सी मात्रा हमारे किडनी को डैमेज करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होती है। अगला फास्फोरस। फास्फोरस उसका वही है काम,
श्वास संबंधी समस्या पैदा करती है और हड्डियों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती है। देखो दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि हमारे शरीर में हड्डी का मेन घटक कैल्शियम होता है, लेकिन शुद्ध रूप से कैल्शियम हमारे शरीर में रह ही नहीं सकता। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हमारे शरीर में हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट मुख्य रूप से पाया जाता है, जिससे हमारी हड्डियों की संरचना बनी रहती है और मजबूत रहती है। लेकिन जो है फास्फोरस है, कैल्शियम फॉस्फेट के स्ट्रक्चर को खराब करता है, जिसमें हड्डियों की भी समस्या आती है। और आप देख लीजिए आजकल ये समस्या आम हो रही है। आजकल देखिए, अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो ये 10 से 12 सालों में पटाखों का परसेंटेज जैसे तेजी से बढ़ा है, लोगों की श्वास संबंधी समस्या बहुत बढ़ गया है। अक्सर आपको अस्थमा ये सब के पेशेंट बहुत मिल जाएंगे। हार्ट की समस्या तो बहुत बढ़ गया है। अब तो जैसा देखा जा रहा है, ये हो जाएगा कि हर 2 में से 1 मतलब 50% या उससे ज़्यादा लोग हार्ट के पेशेंट ऐसे ही 30 या 35 के एज के पार वाले आपको मिलेंगे। तो ये जो पटाखों की जो समस्या है, ये कोई काल्पनिक समस्या नहीं है, या मैं कोई मूवी का स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, या मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसे करना चाहिए तो ऐसे होगा। मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं वास्तविक चीज़ बता रहा हूँ। ये हमारे लिए खतरनाक चीज़ है। ये तो बस सिर्फ केवल हवा में मिलने वाले ये सब तत्वों के कारण है, ये सब रसायनों के कारण है। अब अगला चीज़ देखिए, जिसका हवा से कोई कांटेक्ट ज़्यादा नहीं होता, वो है साउंड पोल्यूशन। आप लोग एक बार बता दूं, आप लोग डेसिमल जाने होंगे और डेसिमल आप लोग पढ़ाई किए होंगे तो आप लोग सुने होंगे। डेसिमल ऐसा चीज़ होता है, ध्वनि को मापने का एक यूनिट होता है, और 5 या 6 डेसिमल तक का जो साउंड है हमारे कानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इससे ज़्यादा अगर साउंड हो तो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है। और अभी जो पटाखे यूज होते हैं, जो छोटे छोटे पटाखे भी वो 5, 6, 7 डेसिमल पार के रहते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन आजकल जो पटाखे जलाते हैं उनको चैन कहाँ, थोड़े पटाखे जलाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, वो बड़े पटाखे ही जलाते हैं। देखिएगा बर्थडे में, फंक्शन में, कोई भी खुशी के माहौल में कितने बड़े बड़े पटाखे जलाते हैं, और वो सब पटाखे का डेसिमल आपको बता दे रहा हूँ 125 से पार होता है, या 125 लगभग होता ही है डेसिमल। अब सोचिए 5 या 6 से पार नुकसानदायक है, और 125 डेसिमल का साउंड एकाएक आपके कानों में पड़े तो आपके कानों के चदरों का क्या होगा। इसीलिए कभी कभी पटाखे जब हमारे आसपास फूट जाते तो कई दिनों तक कानों में समस्या रहती है, ठीक से सुनाई नहीं देती है। और कानों की समस्या केवल कानों की समस्या तक नहीं रहती है। एक्चुअल में आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे कान है, नाक है, जीभ है, ये सब साउंड को, ये सब साउंड रहे या स्वाद रहे या जो हम देख रहे हैं, ये सब देखने वाले यंत्र नहीं है। ये सब एक खास तरीके से हमारे चीज़ों को ट्रांसलेट करके हमारे माइंड तक पहुंचाते हैं, और हमारा माइंड अपने हिसाब से एनालाइज करता है, तब ये तय करता है क्या हो रहा है। हम लोग आँख से नहीं देखते, हम लोग दिमाग से देखते हैं। आँख बस सिर्फ एक खास सूचनाएं अपने तरीके से पहुंचाता है। तो जो कान में जो तेज ध्वनि जो हम लोग जो सुनाई देता है ना, वो कान के चदरों को तो नुकसान पहुंचाता है, साथ में हमारे माइंड को एक बहुत ज़्यादा साउंड का ये खबर देता है, और बार बार साउंड को रिएक्ट करता है, कुछ साउंड हुआ है तो एकाएक हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है और दिमागी समस्या भी पैदा होती है। ये तो इस टाइप की समस्या होगी। अब दूसरी तरीके देखिए, सामाजिक समस्या। पटाखे की वजह से कोई जलाते समय पटाखों में कुछ खराबी, वहीं ब्लास्ट हो गया, डैमेज हो गए, अक्सर खबर आती पटाखे जलने की। कई लोग तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी ही करूँगा मैं, इसे मैं बदतमीजी ही कहूँगा। क्यों कहूँगा बता रहा हूँ। सड़क पर पटाखा जला देंगे और किनारे खड़े हो जाएंगे, एकदम ऐसे खड़े होंगे जैसे कि सामने मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, या उनका कोई मतलब नहीं है, और कोई व्यक्ति आएगा उसी टाइम फट जाता है, उसके पास में फटता, उसे कान झननाते, या पता चला उसे गाड़ी के पास में ब्लास्ट हो गया, गाड़ी में पेट्रोल भरा है, कितना है। ये सब दुर्घटना का कारण ही बनते हैं। ये सब आए दिन होता है, ये सब समस्या है। दूसरी चीज़, पटाखों से जो लाइट निकलती है वो हमको नुकसान पहुंचाती है। और ये सब चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं है कि सरकार इस सब चीज़ को नहीं जानती, सरकार पाबंदी भी लगाती है। दिल्ली में पटाखों का बैन है, लेकिन सरकार जो पाबंदियां लगाती है ना, ये बस कहने मात्र को पाबंदी है, सरकार खुद नहीं चाहती कि पाबंदी जारी रहे। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। दिल्ली में पटाखे पर बैन है, लेकिन देखिए अभी क्या बोलते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय जब केजरीवाल जी जब अपने जेल में बंद थे तो उनको अंतरिम जमानत दी गई थी चुनाव प्रचार के लिए। जिस दिन वो रिहा हुए अफराध पटाखे फोड़े गए, जबकि केजरीवाल पटाखों के विरोधी हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, पराली जलाने की बात करते हैं, दिल्ली पॉल्यूट होता है, वो उनकी बात की हैं,
और बहुत बार बार बात की है, लेकिन उनके समर्थक जब पटाखे फोड़े उनके आने की खुशी में, तो उन्होंने एक बार भी अपने समर्थकों को नहीं बोला। उनका एक भी ऐसा बयान नहीं आया कि पटाखे नहीं फोड़ा जाना चाहिए, तुम लोग कर क्या रहे हो, आप लोग कर क्या रहे हैं। और अभी जस्ट हाल की घटना, 1-2 दिन पहले की वीडियो बनाने से केजरीवाल जी को फिर जमानत मिला, फिर उनके समर्थकों ने एकदम पटाखों की लाइन लगा दी, झड़ी लगा दी। तो मैं कहता हूं कि आप एक तरफ पटाखे बैन करते हैं और एक तरफ खुद अपने आने की खुशी में आपके समर्थक पटाखे फोड़ते हैं, तो इससे मैसेज क्या जाएगा। चलो मान लिया जब लोकसभा चुनाव के समय जब आपको अनुमति मिली थी, जमानत मिली, अंतरिम जमानत मिली थी, आप बाहर आए थे, तो उस वक्त आपके समर्थकों को यह ध्यान नहीं था, आपने जानकारी नहीं दे पाई हो तो फोड़ दिए। लेकिन आपको तुरंत इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था ना, क्योंकि आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बहुत ज़्यादा तीव्रता से पटाखों का आलोचना की है, तो उसी वक्त क्यों नहीं उनको समझाया, आपका बयान क्यों नहीं आया। अगर उसी वक्त आपका बयान आ गया रहता कि पटाखे फोड़ना एकदम गलत है, क्यों फोड़ते हो आप लोग, मैं खुद पटाखों का विरोध करता हूँ, आप लोग फोड़ोगे तो क्या मैसेज जाएगा। और हमसे जनता सीखती है, क्या मैसेज जाएगा, तो दोबारा शायद पटाखे नहीं फोड़ते। और हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के निकलने से, एक बार पटाखे फोड़ने से क्या होगा, इससे पूरा सुधार थोड़ी हो जाएगा। गलत। बड़े बड़े लोगों का अनुसरण बाकी नीचे के लोग करते हैं। एक बार अगर केजरीवाल जी कह देना कि मेरे आने की या मेरी कोई भी खुशी में पटाखे नहीं कोई फोड़ेगा क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है, मेरा रिक्वेस्ट है, तो केवल केजरीवाल तक शामिल नहीं रहेगा, बाकी केजरीवाल के अन्य छोटे बड़े सभी नेता जब भी कोई चुनाव जीते या कुछ भी जीते तो पटाखे नहीं फोड़ेंगे। स्पेशली अनाउंसमेंट कर देंगे कि आप पटाखे मत फोड़िएगा, तो पटाखे नहीं फोड़ने का एक प्रश्न शुरू हो जाएगा। और इसको देखा देखिए, और केवल वहीं तक नहीं, मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी घोषणा कर दे कि मेरे आने की खुशी में कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा। जैसे ही वो घोषणा करेंगे, फिर मुख्यमंत्री भी लोग भी घोषणा करेंगे, सांसद लोग भी घोषणा करेंगे, विधायक लोग भी वही घोषणा करेंगे, पार्षद लोग भी वही घोषणा करेंगे, मेयर लोग भी वही घोषणा करेंगे, तो एक चलन चालू हो जाएगा कि खुशी के मामले पटाखे नहीं फोड़ना है। और फिर उनको देखकर जो हम लोग शादी ब्याह बर्थडे समारोह में फोड़ते हैं पटाखे, वो भी बंद हो जाएगा। तो इन बड़े बड़े नेताओं की करनी से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे जो समझाना था आप लोग को समझा दिया। अब आप लोग पटाखा फोड़िए या नहीं फोड़िए, अब मेरी तो क्षमता नहीं कि आपको रोक सकूं, वो तो आपका विवेक और आपके अंदर का एक अच्छा इंसान ही इस बात को सोचने के लिए तैयार करेगा कि पटाखे फोड़े या ना फोड़े। लेकिन याद रखिए, यहाँ तो बस इतना ही बोला मैं, अभी तो केवल मानव को लेकर बोला। आप जो पटाखे फोड़ते हैं, बगल में कोई कुत्ता है, बिल्ली है, पशु है, गाय है, भैंस है, कितने प्राणी हैं जो डिस्टर्ब होते हैं। और जब आप जिस जगह पटाखे फोड़ते हैं उसमें छोटे छोटे और भी तितली प्राणी घास वास के ढेरे में विश्राम करते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है आप सोचिए। यही नहीं, जब पटाखे जब हम फोड़ते हैं सड़क पर या कहीं भी रोड के किनारे, तो पटाखे फोड़ने के बाद हम साफ नहीं करते उसके बारूद को। और सोचिए, हम जब पशुओं को, अक्सर भारत की एक कहानी है और बहुत अच्छी कल्चर है, सुबह उठ के हम गाय को अपना रात का बचा भोजन को दे देते हैं, लेकिन जनरली देते हैं बहुत सारे लोग तो नीचे ही रख के देते हैं, पहले से उसमें बारूद बिछा कर खाएगा तो क्या होगा। गलती से नीचे आपने पटाखा फोड़ा है, घास, सड़क के किनारे घास तो होगा ही, जहाँ पटाखा फोड़ेंगे घास वास तो होगा थोड़ा, उसी में पटाखा फोड़ दिए, कोई पशु घास खाने के नाम पर आए तो वो क्या इतनी खतरनाक चीज अपने अंदर नहीं ले लेगा। हमारा कैसा एंजॉय है, कैसा खुशी मनाने का तरीका है कि दूसरे मानव प्लस पशु प्लस अन्य प्राणियों को कितना नुकसान होता है। रात के समय चमगादड़ वगैरह और बहुत सारे, चमगादड़ तो रात को उड़ता है, बहुत सारे जानवर, पशु, पंछी सब के सब रिलैक्स मोड में होते हैं, आराम मोड में होते हैं, और हम इतना तेज आवाज के पटाखा फोड़ेंगे तो उनका क्या होगा, इसके बारे में सोचा जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं समझा दिया हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।